नमस्ते जी सबको। आज हम बैठे हैं जिग्नेश पटेल जी के साथ, जो कि मलागा टाइल सेंटर के ओनर है। इधर ये बहुत सालों से बिज़नेस रन कर रहे हैं। आज हम उनसे बातें करके उनके बारे में जानते हैं कि उनकी क्या लाइफ स्टोरी थी, कैसे उन्होंने ये दुकान अपनी शॉप खोलने का डिसीजन लिया, और उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। जिग्नेश जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत वेलकम टू मलागा टाइल सेंटर। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए। आप अपने बारे में प्लीज़ बताइए। मैं इंडिया से माइग्रेट हुआ था 2019 में। ओके। एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे। हाँ जी। फिर यहाँ पे आके मैंने ब्रिक लेइंग की। हाँ जी। जो बिल्डिंग का ब्रिक लेइंग मिस्त्री काम करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें 4 साल पहले 2 साल तो कोर्स ख़त्म किया हाँ जी। टेप में। ओके। फिर 4 साल जॉब भी की उसमें। ओके, ठीक उसी है। से ही मैंने PR पाई। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बिल्डिंग का तो पहले से एक्सपीरियंस था। फिर 4 लोग बंदे इकट्ठे हुए थे कि चलो भाई हमें टाइल चाहिए थोड़ा, हाँ जी। तो टाइल का बिज़नेस करते हैं। अच्छा। तब तो मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था, हाँ जी, PR हाँ भी नहीं बनी थी, हाँ जी। तो ब्रिक लेइंग करता था। हाँ जी। मैंने कहा चलो भाई कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने चारों ने मिल के पहला एक कंटेनर लेके आए थे। हाँ जी। इसमें से एक पार्टनर का तो खुद का घर के ही टाइल थी, ओके, नाइस। लेकिन फिर बात नहीं बनी और उन लोगों ने छोड़ दिया धंधा। ओके। तब उसके साथ में कुछ सैंपल्स भी भेजे थे सप्लायर ने। हाँ जी। तो हमने लोगों को पता चला कि कुछ सैंपल्स है। फिर आने लगे इंक्वायरी, तो वी स्टार्टेड शोइंग देम। ओके। पसंद आया तो हमने प्राइस भी सही से रखा था। तो आपने ये बिज़नेस कह लो कि एक बिज़नेस माइंडेड आप थे। ये आप इंडिया में भी थे, उधर भी काम किया था कि एकदम कैसे आपने? मेरा ये 6वां बिजनेस है, 6th बिजनेस। ओके ओके, उनके बारे में बताओ पहले ब्रीफली थोड़ा सा। पहले क्या करते? मेरे पास साइबर कैफ़े था इंडिया में। अच्छा। फिर आइसक्रीम की शॉप थी। ठीक है, ठीक है। फिर वो लेमिनेट भी बेचता था जो फर्नीचर का था। हाँ जी। हाँ जी। फिर मैं अफ्रीका माइग्रेट हुआ था, तो वहाँ पे जॉब करता था मैं कंप्यूटर्स के। और अपने फैमिली पेरेंट्स वो भी बिजनेस में थे शुरू से कि? नहीं, पेरेंट्स बिजनेस में नहीं थे। पापा ने जॉब की है, पूरा क्लार्क की लाइफ। ओके ओके। हम गांव से हैं, इतना बड़ा शहर से भी नहीं है। ओके। छोटा सा गांव है, वहाँ से ही पूरी लाइफ वहाँ पे ही बिताई थी। तो किस स्टेज में आपको लगा कि भाई बिजनेस में ही फ़ायदा है लाइफ में अगर कामयाब होना, कि आप जॉब की तरफ क्यों नहीं गए? वैसे देखो तो एक गुजराती का पहले से ही दिमाग बिजनेस में ही चलता है। हाँ जी। हाँ जी। मैं भी हूँ गुजराती, तो पहले से ही था कि चलो कुछ करेंगे, खुद का ही करेंगे। हाँ जी। तो थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू किया है टाइल का बिज़नेस। ओके। और फैमिली के साथ कैसे लगा कि क्योंकि टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैमिली को भी, कि नहीं बिज़नेस में हमें पता है कि कितना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। फिर फैमिली लाइफ बैलेंस आप कैसे करते? फैमिली लाइफ में आउट से ये नई जनरेशन को कि देखो हमारी अरेंज मैरिज हुई। हाँ जी। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि वाइफ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। तो हम जब पहले स्ट्रगलिंग मोड पे थे तो पूरे 12-12 घंटे काम करते थे। तब उनका बहुत सपोर्ट रहा है। ओके ओके। वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर लेती थी। हाँ जी। हाँ जी। तो पार्टनर सही होना चाहिए सक्सेस होने के लिए। लाइफ पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने इधर के बारे में बताओगे? मलागा टाइल सेंटर आप कौन सी सर्विसेज ऑफर करते लोगों के, और क्या चीज़ है जो कि आप कहोगे कि डिफरेंट हो बाकी से, कि क्योंकि आप बहुत सालों से कर रहे हैं। मुझे याद है, देखो मैंने आपसे 4-5 साल पहले अपने घर में टाइलें लगवाई थी। अब भी जब लोग आते हैं वो कहते हैं कि आपने इन पर कुछ किया हुआ है, इतनी शाइनी क्यों है अभी भी, और इतनी बढ़िया चीज़। और हमने उधर इपॉक्सी वाला ग्राउट डाला था। हाँ। अभी भी ऐसे जैसे ब्रांड हुई, अब 4-5 साल हो गए। मेरा देखो, जब भी मैं एक चीज़ है कि जब भी मैं कुछ करता हूँ ना, तो उस पर मैं ट्राई करता हूँ कि 100% दूँ। हाँ जी। तो
टू बी ऑनेस्ट, ये जो नया नया प्रोडक्ट है उसमें हमें अपग्रेड रहना पड़ता है। तो उसके लिए हम फेयर में जाते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पे प्रोडक्ट देखते हाँ जी। हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे लोकल मार्केट में कैसे चलेगी। लेकिन पहले से मैंने फंडामेंटल एक क्लियर रखा था कि मुझे क्वालिटी में ही बिजनेस करना है। तो मैं जब भी मटेरियल ख़रीदता हूँ ओके। पहले क्वालिटी में ही मटेरियल ख़रीदता हूँ। उससे मेरा क्या हुआ कि जैसे आपने टाइल ले ली, हाँ जी। अगर मैंने एक बार छोटे मुनाफे के लिए, हाँ जी। टू बी ऑनेस्ट स्मॉल प्रॉफिट रहता है इसमें ज़्यादा, क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट है। बिल्कुल। तो अगर मैं स्मॉल प्रॉफिट के लिए मैंने मार्केट से कहीं से भी थोड़ा सस्ता माल खरीद लिया, तो आप एक बार तो सेटिस्फाई हो जाओगे कि प्राइस सही मिले। हाँ जी। लेकिन ओवर द पीरियड 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, प्रोडक्ट खुद का ही बता देता है कि सही ये बात है। ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात तो है। तभी आपको पता चलेगा, तब से आपके फ्रेंड आना बंद हो जाएंगे। तो मैंने पहले से ही क्वालिटी कॉन्शियस रखा, वो दिखता है जी। क्वालिटी देना ही देना है, मेरे घर में भले दिखता है। मार्जिन कम हो, क्वालिटी देना है। बिल्कुल सही बात है जी। आप कौन सी किस टाइप की फ्लोरिंग ऑफर करते हो इधर इन टाइल्स के लोग? अभी तो पहले तो टाइल मीन्स वॉल टाइल, फ्लोर टाइल बाथरूम के लिए ही सीमित थी। अभी तो बहुत चेंज हो गया है ये मार्केट। अभी तो जो फ्लोर टाइल, वॉल टाइल, उसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ है। अभी फीचर में भी यूज़ होते हैं। हाँ जी, सही बात है। अभी तो नया जो ट्रेंड आएगा उसमें कैबिनेट के आगे जो सनमाइका लगती है, हमारी जो हाँ जी। यहाँ पे लेमिनेट लगती है, हाँ जी। उसमें भी टाइल डाल रहे हैं। 6 मिल का जो स्लैब आएगा तो वो आर्किटेक्चरल कंसेप्ट में जाएगा। मैंने देखा वो पोर्सलिन में भी हो जाता है। पोर्सलिन में, हाँ, बहुत बढ़िया लगता है। सिरामिक, पोर्सलिन, वो टाइप्स ऑफ द टाइल है। वो भी आप सब लेकिन कुछ कर इधर अभी ऑफर कर। डिजिटल का ज़माना आ गया है। ओके। तो अभी तो डबल डिजिटल, ट्रिपल डिजिटल, उस पे ऊपर ऐसा फील देंगे टाइल पे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी फीलिंग होती है। जैसे जो भी आप सोच सकते हो कि मॉडर्न से मॉडर्न चीज़ आप इधर सप्लाई करते हो, और सप्लाई अभी करते हो सर जी कि यहाँ पे ये जब ये पूरा शोरूम एक्सटेंड होगा अगले साल, तो वहाँ पे टोटली लेटेस्ट प्रोडक्ट मिलेगी आपको। वहाँ पे जो होगा वो डबल डिजिटल, ट्रिपल डिजिटल, हाँ जी, ग्लेज से एम्बोज हुआ हो, अच्छा। वैसे प्रोडक्ट मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग। जो यहाँ पे पर्थ में शायद लाने से लोग डरते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट हम लाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। और आप इंस्टॉलेशन का भी सारा? इंस्टॉलेशन के लिए हम सब कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमारे अप्रूव्ड सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, काम सही करके जाते हैं। और आपके कॉस्ट वगैरह, ड्यूरेबिलिटी, वारंटीज़ वगैरह कैसे होती हैं? हम टाइल पे तो वारंटी देते हैं, सप्लाई एंड इंस्टॉल होता है तो उस पे भी हमें बाय लॉ, गवर्नमेंट कंज्यूमर लॉ हाँ जी, जो होता है वो 6 साल तक हमारा रहता है। ना बिल्कुल, मैं तो देख ही चुका अपने घर में जो मेरी टाइलें लगी हैं, वारंटी का तो कोई इशू ही नहीं है कि हाँ भी जो पहले से ही क्वालिटी भेजी है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। और आपको इतने सालों से आप कर रहे हो, और इस काम में आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से मिलती है? जब कस्टमर 5 साल के बाद भी आके बोलता है कि उसका टाइल अभी भी सही है, दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फेक्शन थिंग। हाँ, क्योंकि एक बार आपने, ये हमारा जो बिज़नेस है ना वो वन टाइम है। एक बार सेल कर दिया, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगले साल तक, या फिर नया घर बनाएगा तब तक। तो वो चीज़ होती है कि ट्रस्ट, भरोसा कब आता है? जब उसको प्रोडक्ट सही मिली हो तो। सही बात है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपके कह लो जब कि कस्टमर आके बोलता है कि आई एम हैप्पी विथ योर प्रीवियस जॉब, आई वांट अ नेक्स्ट जॉब टू बी डन फ्रॉम यू, वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। जैसे आप बहुत पुराने से बिज़नेस रन कर रहे हो, इससे पहले भी आप कितने कर चुके हो। बिज़नेस रन करना इजी नहीं है, 95% लोग फेल हो जाते हैं बिज़नेस में। तो बहुत लोग जो करना चाहते हैं, आप उनको ऐसी कौन सी टिप दोगे कि हाँ भी भाई जब बिज़नेस में पढ़ने लगो तो मुश्किलें भी नहीं आती हैं, सब कुछ आता है, क्या कौन सी क्वालिटी चाहिए उनमें? देखो, ये सही क्वेश्चन है। टू बी ऑनेस्ट, फेलियर से सीखो और अगले में वो सेम मिस्टेक मत करो। पहले मैंने 5 बिजनेस किए और
कुछ ज़्यादा, हाँ लॉस 3 में लॉस किया है, 2 में नहीं किया था, लेकिन कुछ ज़्यादा चला नहीं था। लेकिन ये वाला सही से सक्सेस मिली है हमें, टू बी ऑनेस्ट। तो हमने क्या किया है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस थे वो उसमें से लर्न करके नए में, लेकिन कीप ट्राइंग ऑन इट। आप 35 साल के नहीं होते तब तक ट्राई करो, 100% करो, फिर बाद में थोड़ा सिक्योर करना पड़ता है फ्यूचर। अगर हम कहें कि सबसे बड़ी गलती ये होगी कि अगर एक बार बिजनेस किया और उसके बाद हिम्मत छोड़ दी, वो सबसे बड़ी गलती वो होगी। सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है वो वेस्ट हो जाएगा अगर हम ना करें। वो एक्सपीरियंस नहीं, जो खुद का जो चोट होती है ना, खुद की लगी हुई, वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो अगर कुछ गलत हुआ है हमारे साथ, हाँ जी, तो वी लर्न फ्रॉम इट, उससे सीख लो ना, नेक्स्ट टाइम वो सेम मिस्टेक मत करो। बिल्कुल सही बात है। चलो जिग्नेश जी बहुत बढ़िया बढ़िया आपने हम व्यूअर्स को पॉइंट बताए हैं। थोड़ा सा आपके कह लो कि पर्सनल टेस्ट के लिए आपके फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है? तो ऑफकोर्स इंडिया से है तो क्रिकेट ही होगी। और प्लेयर? वीरेंद्र सहवाग जी थे ऑल टाइम ग्रेट। वो हम भी थोड़ा ओल्ड टाइप है तो ना, बहुत बढ़िया। और जैसे प्लेयर तो बहुत बढ़िया, इंडिया में टैलेंट बहुत ज़्यादा। महेंद्र सिंह धोनी, वो भी हमारा गुरु, बहुत बढ़िया टैलेंट है उधर। और इधर आपका फेवरेट चीज़ क्या करते हो फैमिली के साथ आउटिंग के लिए? गुड क्वेश्चन। मेरा ऐसा है कि मैं वर्कोहॉलिक हो गया हूँ अभी, यहाँ पे काम करते करते। ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, कभी काम छोड़ते नहीं है। एक फंडा वो है, टू बी ऑनेस्ट, सुबह में उठो तो पहले चेक कर लो कि काम करना है, बस कुछ भी करना है, काम करना है। ऑस्ट्रेलिया में वो फंडा आ गया ना, तो आप कभी भी भूखे नहीं रहोगे, वो सही है। इंडिया में कैसे है, वो लेगेसी है हमारे बाप दादा की, वो काम वर्कर भी ऐसे होते हैं कि वो ऑनेस्ट रहते हैं। यहाँ पे कोई फंडा नहीं है, WWW वाला फंडा है, वर्क वेदर वुमन नेवर बी ऑनेस्ट टू यू। वो कभी भी भरोसा मत करो उस पर। सही बात। तो काम करना है, वर्कोहॉलिक है, लेकिन टाइम करते हैं कि भाई शाम को घर पे जाके फैमिली के साथ मूवी देखना है। और संडे हम काम नहीं करते, वो घर का जो भी बीवी बोलेगी वो काम करेंगे ना। ये सबसे बड़ी बात यही है, अगर संडे नहीं काम करना, अगर घर हैप्पी तो ही हमारा वर्क भी कामयाब होगा। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, सही बात है। जिग्नेश जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी अपना घर बनवाने का प्लान कर रहा है या बना रहे हो, इधर ज़रूर आके विज़िट करो। ये आपका टू बी ऑनेस्ट माइंड ब्लोन कर देगा। इधर जो आप देखोगे और जो भी इधर आ रहा है वो कि कह लो कि बहुत बढ़िया है। सिलेक्शन भी हमारा बढ़िया है। देखो एक और चीज़ मैं थोड़ा एडवाइस करूँगा कि जब भी घर बनता है तो वो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और जब भी कलर सिलेक्शन होता है, एक एग्जांपल देता हूँ कि स्कार्बरो बीच में भी पानी है और हिलरी में भी पानी है। बीच तो बीच ही है, लेकिन हम फिर भी स्कार्बरो बीच से छोड़ के हिलरीज में कभी जाते हैं, कभी स्कार्बरो जाते हैं, कभी बसल्टन जाते हैं। देखने तो पानी है, वो एम्बियंट होता है ना, वो मैटर करता है। सही बात। तो घर का भी चीज़ ऐसे है कि घर ऐसे बनाओ कि वो डिवाइन प्लेस बन जाए आपके लिए। वो कलर का सिलेक्शन होता है। और फ्लोरिंग में हम ऐसे एज ए इंटीरियर हम फ्लोरिंग को 40% फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके घर के। उस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उससे ही आपका पूरे घर का इंटीरियर डिफाइन होता है। बिल्कुल जी। पेंट तो मिलियंस ऑफ पेंट अवेलेबल है, अगर एक बार गलती हुई तो वो फिर से चेंज कर सकते। फ्लोरिंग इज़ नॉट वेरी इजी टू चेंज। तो आप चूज़ वाइजली और अपने कलर में रहो। अगर 2 कलर से बात बन जाती है तो तीसरा कलर मत ऐड करो। ये भी सही बात है। तो बस यही एडवाइस है, जस्ट कीप इट सिंपल, आपका घर बहुत सही से निकलेगा। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग गैरी जी। और उनका भी बिजनेस एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके है अभी, वो जो बायर्स एजेंट बोलते हैं उसको,
बायर्स एजेंट मीन्स जैसे कि अभी मेरे पास पैसे आ गए और मुझे डेवलपमेंट करना है, हाँ जी, लेकिन मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा, जो प्रोडक्ट चाहिए कि मुझे 3 यूनिट बना सकूं मैं, तो कॉन्टेक्ट गैरी जी वो हमें दिला देंगे। डजेंट मैटर, क्योंकि हम लेके तो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसमें से पैसे बनेंगे। लेकिन ये इनके पास पोर्टफोलियो रहता है कि ये वाली चीज़ें हम बाय कर सकते हैं। और कई लोग हैं जिनके पास कह लो कि टाइम पूरा होते हैं। रिसेंट एग्जांपल्स कई ऐसे क्लाइंट थे, वो प्रेग्नेंट थे, उनके बेबी होने वाला था, कई नाइट शिफ्ट्स करते बीइंग में थे। नहीं जा सकते। हाँ, बहुत है। चलो वो बहुत लंबी बात चल जाएगी हमारी। और चलो थैंक यू जी, ठीक बहुत है बहुत। सर जी।